नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी आंदोलन करेंगे। 18 जुलाई से अनियमित कर्मचारी आंदोलन पर जाने वाले हैं। अलग अलग विभागों के 5000 कर्मचारी मोर्चा खोलेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर उनका ये धरना होगा, प्रदर्शन होगा। 18 से 21 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन करेंगे अनियमित कर्मचारी। तो एक बार फिर से जो कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर आंदोलन करने जाने वाले हैं। आंदोलन होगा 18 जुलाई से शुरू। अलग अलग विभागों के 5000 कर्मचारी मोर्चा खोलेंगे। नियमित करने की उनकी मांग है। 18 से 21 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन करेंगे अनियमित कर्मचारी। प्रदेश के छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों के अनियमित कर्मचारी आंदोलन करने जा रहे हैं। 18 जुलाई से 21 जुलाई तक समय सीमा इसकी रखी गई है। 18 से 21 जुलाई तक अनियमित कर्मचारी आंदोलन पर रहेंगे। अलग अलग विभागों के 5000 कर्मचारी मोर्चा खोलेंगे। नियमित करने की इनकी मांग है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के लिए रायपुर से। युगल, एक बार फिर से हड़ताली सीजन या आंदोलन का दौर हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है। देखिए सुमित, चुनावी वर्ष है, ऐसे में हर कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं। और जो ये अनियमित कर्मचारी हैं वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राज्य गठन के इसके राज्य सरकार आने के बाद, कांग्रेस सरकार आने के बाद उन्हें नियमितीकरण का भरोसा दिया गया था, लेकिन नियमितीकरण नहीं किया गया है। और उसके अलावा जो अनियमित कर्मचारी थे, संविदा कर्मचारी हैं, उन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है। तो 18, 19, 20 और 21 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग विभागों के 5000 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो लामबंद होंगे और 4 दिनों तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और इससे पहले भी कई जो संगठन है कर्मचारियों का, चाहे अनियमित कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, चाहे विद्यामितान हो, अलग अलग तरीके से लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। कुल मिलाकर इनकी मांगे यही है कि उन्हें जो नियमितीकरण किया जाए और जिन्हें नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है उन्हें जॉब की गारंटी सरकार दे। तो ये एक बार फिर से कर्मचारी लामबंद होंगे और एक बार 18 तारीख से 21 तारीख का इनका बड़ा प्रदर्शन है वो होने वाला है। जी जुगल, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा घोषणा पत्र में कहा गया था कि नियमितीकरण की बात कही गई थी, लेकिन आज तक इस पर बिल्कुल भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है एवं हमारे 5000 से भी अधिक कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। इसी के रोष में हमारे जो अनियमित कर्मचारी जो महासंघ है 4 दिवसीय आंदोलन करने जा रही है। हम 7 साल से प्रयासरत हैं कि हमको फिर से हमारी जॉब सिक्योरिटी वापस दिया जाए, हमको बहाल कर नियमित कर दिया जाए। हम 653 कंप्यूटर शिक्षक हर स्कूलों में जगह जगह पढ़ाते थे। हमने 5 साल अपना सेवा दिया, पर हमको इसके बारे में कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। हम 18, 19, 20, 21 जुलाई का जो हड़ताल का आह्वान किया गया है उसका पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि हमको अब अपनी जॉब की वापसी चाहिए। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां इंडस टावर में डकैती का मामला है। सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। इस मामले में मास्टरमाइंड चंदन जोगी सहित 6 गिरफ्तार हुए हैं। एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। 6 लाख रुपए का सामान भी जब्त कर लिया है। इन लुटेरों से, डकैतों से पुलिस ने खमतराई पुलिस की यह कार्रवाई। रायपुर से खबर, जहां इंडस टावर में डकैती का मामला, सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड चंदन जोगी सहित 6 गिरफ्तार हुए हैं। एक अन्य की तलाश कर रही है पुलिस। रायपुर से ही खबर है, जहां बेटी ने ही पिता की हत्या कर दी। छेड़खानी से परेशान होकर बेटी ने पिता की हत्या कर दी है। तिल्दा पुलिस ने बेटी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस।
बड़ी खबर रायपुर से, बेटी ने पिता की जान ले ली। छेड़खानी से परेशान होकर बेटी ने पिता की हत्या कर दी। तिल्दा पुलिस ने बेटी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। एक लड़का है, 9 पुत्रियां हैं, जिसकी 1 की शादी हो चुकी है। सभी को बारी से लोगों ने पूछताछ किया, जिसमें से उसकी तीसरे नंबर की लड़की कल्पना भारती के द्वारा उसको पारिवारिक विवाद पर से रात में विवाद होने पर डंडे से मारना स्वीकार की है। मौके पर हमने हत्यानाशी कर दिया गया है, तो वहाँ से पूछताछ जाँच जारी है। आरोपी के खिलाफ हमें थाने तिल्दा में 302 अपराध पंजीबद्ध अभी कर रहे हैं, जिसके बाद हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की जाती है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद स्टंटबाजी पर लगाम नहीं लग पा रही। इसी कड़ी में बिलासपुर में कार में स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई वाहनों में सवार युवक कार की खिड़की और सनरूफ से निकलकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि स्टंटबाजों की ये टोली किसी युवक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। इस दौरान उन्होंने स्टंटबाजी की और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया है। युवकों ने पहले अरपा रिवरव्यू चौपाटी पर बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके बाद सड़क पर कार में स्टंटबाजी की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी। सीएम ने हितग्राहियों के खाते में 12 करोड़ 70 लाख की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अब तक 488 करोड़ और 67 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उन्होंने गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70% तक बढ़ी है और इस साल बारिश में विलंब हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छी बारिश होगी और फसल भी भरपूर होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी रखें। किसानों को खेती किसानी के काम में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिलासपुर संभाग से आए लोगों को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में लंच कराया गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर संभाग के सभी विधानसभा में जिस ग्रामीण के यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने भोजन किया था, आज उन सभी को सीएम ने अपने निवास पर लंच पर आमंत्रित किया और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने सभी लोगों से एक-एक कर मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना। लोग सीएम से मिलकर काफी खुश भी नजर आए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि योजनाओं और घोषणाओं पर अलग अलग फीडबैक मिल रहा है। सरपंचों का कहना है कि 70% घोषणाएं पूरी हो गई हैं। बहुत बड़ी बस्ती कर 5000 के अंदर मैंने पूछा क्या स्थिति है, बोले 70% काम हो गया। जो आपने घोषणाएं की थी उसमें 70% काम हो चुका है। तो काम भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों को फीडबैक भी किया, सब काम सब चल रहा है। जैसे भी पुरुषोत्तम क्या गया था, रंजना गया था, बहुत बड़ी बस्ती, तो उसके घर में खाना खाने गया था जहाँ राजी जी गया था उधर, मुझे भी वहीं भोजन करा है। तो वहाँ पे लोग हमारे यहाँ बैंक कभी नहीं खुला है, बता भी रहते, तो वो कुछ विकास के यहाँ के बारे में जो चर्चा है वो भी कर रहा है। फिल्म आदिपुरुष को लेकर लगातार राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आया। फिल्म आदिपुरुष को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने। फिल्म आदिपुरुष को बैन करने की मांग उन्होंने की है। उनका कहना है आदिपुरुष को बैन करना चाहिए, ऐसी पिक्चर को बैन करना ही चाहिए। निश्चित रूप से मैं कोई भी रहे ऐसे पिक्चर को बैन करना ही चाहिए जो इस ढंग से लिखे। निश्चित रूप से मैं कोई भी रहे ऐसे पिक्चर को बैन करना ही चाहिए जो इस ढंग से लिखे। मनेंद्रगढ़ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भारत का शासन
संघीय ढांचे से चलता है। अगर केंद्र की योजनाओं में कोई कमी होती है तो तकलीफ होती है। उम्मीद करता हूं कि राज्य संघीय ढांचे को नहीं तोड़ेगा। भारत संघीय ढांचा से चलता है और कोई सरकार, अभी देखिए पारिवारिक लाभ देता हूं, कोई गरीब मरता है 20,000, तो ये हम राज्यों के द्वारा कराते हैं। वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, अगर उसमें थोड़ी सी भी कमजोरी होती है तो मुझे तकलीफ होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य संघीय ढांचा को मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार को घेरा, कहा कि भारत का शासन संघीय ढांचे से चलता है। अगर केंद्र की योजनाओं में कोई कमी होती है तो तकलीफ होती है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग जिले के दौरे पर आएंगे। उनके दौरे को लेकर सभा स्थल की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में आयोजित रैली को अमित शाह संबोधित करेंगे। रैली को लेकर पूरे शहर में पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। आइए आपको सीधे जबलपुर लिए चलते हैं, नर्मदा नदी के तट पर, जहां महाआरती में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए हैं। गौरी घाट से सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जहां मां नर्मदा की महाआरती हो रही है और इसमें शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं और बीजेपी के कई नेता भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। तो जबलपुर के गौरी घाट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आपको नजर आ रहे होंगे। सांसद राकेश सिंह भी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी पहुंचे हुए हैं, जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं, उपराष्ट्रपति। और जबलपुर के गौरी घाट में मां नर्मदा की महाआरती में सभी शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पुरी में देश विदेश से लाखों की संख्या में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिली। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। सीएम भूपेश बघेल ने मंदिर में छेरा पहारा का रस्म भी निभाया और सीएम ने भगवान जगन्नाथ की पूजा के बाद प्रतिमाओं को सिर पर विराजित कर रथ तक ले आए। भगवान जगन्नाथ से सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में सुख, शांति, खुशहाली की कामना की है। रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर को बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है। रथ के ऊपर और कल महाप्रभु का
तो एक तरफ पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, वैसे ही रायपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। पड़ोसी राज्य है और भगवान जगन्नाथ की यात्रा शहरों में, गांवों में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक निकाली जाती है। तो आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकली है और राज्यपाल महोदय भी आए थे, अन्य गणमान्य नागरिक भी थे, राजनेता भी आए थे और सबको रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अब आषाढ़ का आज दूसरा दिन और भगवान जगन्नाथ से ये प्रार्थना कि बारिश की आवश्यकता सभी किसान महसूस कर रहे हैं। खूब बारिश हो, धन्य धान्य से परिपूर्ण हो हमारा छत्तीसगढ़, यही प्रार्थना। जगदलपुर में प्रसिद्ध गौचा पर्व मनाया गया। पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को रथ में सवार किया गया और जिससे पूरा शहर भक्तिमय हो गया। गौचा पर्व में बस्तर राज परिवार के सदस्य सिरासार पहुंचे। 3 रथों के आगे पूजा अर्चना की गई। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से भक्त पहुंचे थे। भगवान को तुक्की से सलामी दी। आप जानते हैं कि 600 साल से ऊपर से परंपरा चली आ रही है और इसका बहुत ज़्यादा मान्यता यह है कि जब जगन्नाथ प्रभु ने राजा को रथपति की उपाधि दी थी, उस समय से रथ की परिक्रमा जो आप देख रहे हैं, जो हर साल चलती आ रही दशहरा में, उसके साथ साथ जब महाराज यहाँ पे आए तो उन्होंने 360 आरण्यक ब्राह्मण और उत्कल ब्राह्मणों को यहाँ ला करके निवासरत किया, जो कि माता की सेवा करेंगे और साथ साथ जितने पुजारी हैं, जितने भी मंदिरें थे उनकी सेवा करके, और साथ साथ यहाँ पे 7 मंदिर बनाए गए, 7 गर्भगृह बनाए गए। उनकी मूर्तियाँ दंतेवाड़ा से पहले यहाँ पे बनाया गया था, क्योंकि उस समय जो माता का एक ही जगह है जहाँ पे जगन्नाथ प्रभु को ला करके उनकी जो प्रतिमाएँ हैं वो पुरी से ला करके यहाँ पे विराजमान की गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कई शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। भिलाई, धमतरी और कांकेर में भी बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा निकली। सालों से चली आ रही इस सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जो रथ खींचने को लेकर आते नजर आए। भिलाई में सेक्टर 4 और 6 में रथ यात्रा निकाली गई। धमतरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। वहीं कांकेर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जन्मदिन की बधाई, स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की। बिलासपुर संभाग से आए लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने कराया लंच। सीएम ने जिन ग्रामीणों के घर किया था भोजन, उन्हें किया गया आमंत्रित। मनेन्द्रगढ़ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा संघीय ढांचे से चलता है भारत का शासन। दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जोरदार तैयारियां। पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में होगा मुख्य आयोजन। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लोरमी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व सांसद लखनलाल साहू हुए शामिल। जगन्नाथ रथ यात्रा पर छत्तीसगढ़ के जगन्नाथ मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के बाद भगवान जगन्नाथ पर सियासत। कवासी लखमा ने कहा, कांग्रेस के समय रायपुर में बना जगन्नाथ मंदिर। धर्मपुरी में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। 22 जून को गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। अमित शाह की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। अमित शाह के दौरे पर बोले अरुण साव, 22 जून को विशाल सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। छत्तीसगढ़ में गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। अंबिकापुर में डूबने से 7 वर्षीय मासूम की मौत। रेत माफिया के खोदे गए गड्ढे में डूबी मासूम। रायपुर में बेटी ने ही पिता की हत्या की। छेड़खानी से परेशान होकर पिता को उतारा मौत के घाट। गांव बदला मौसम का मिजाज, गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश। रायपुर में गार्ड का बंधक बनाकर कंपनी में लूट। 4 नकाबपोश प्रतिवादियों से वारदात को दिया अंजाम। गरियाबंद में 3 महिला ठग ने ग्रामीणों से की ठगी। पीएम आवास के नाम पर अवैध वसूली।
कोनेगांव में 2 ट्रक और पिकअप के बीच भीषण टक्कर, तीनों गाड़ियों में लगी आग। बलौदाबाजार में नगरपालिका पर बीजेपी पार्षदों का हल्ला बोल, किया नगरपालिका का घेराव। अंबिकापुर में एम्बुलेंस 108 का ड्राइवर नौकरी से बर्खास्त, मरीज के परिजन से पैसे मांगने का आरोप। अंबिकापुर में नवजात का शव मिलने से सनसनी, तालाब के पास झोले में मिला नवजात का शव। सूरजपुर में नदी में नहाने गए बच्चे पर भालू ने किया हमला, गंभीर रूप से हुआ घायल। बलौदाबाजार के भाटापारा में रंजिश में चाकूबाजी, महिला पर चाकू से जानलेवा हमला। धमतरी में चावल मिलों पर खाद्य विभाग की छापेमारी, कस्टम मिलिंग का चावल नहीं देने का आरोप। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।